जब सीताराम बारादरी देखें तो उन्हें लाग कि ई ताजमहल से ज्यादा सुंदर बिल्डिंग। ताजमहल एकरे आगे पानी भरे। बारादरी जैसे नौवे से साफ है कि 12 माने 12 और दरी माने दर, तो दर माने दरवाजा। तो यहाँ 12 दरवाजा यह बिल्डिंग यम रहा और सफेद संगमरमर से ये बनी। अवध पंच में सबका राम राम। पिछले एपिसोड में हमारे सब देखें कि सीताराम पांडे छुट्टी पाइन गांव गए और गांव में उन्हें उनके माइये चिन्हिन नाई समझ लीन कि भूत हुए। लेकिन बाद में सीताराम के वो घरे गए और उनके ब्याह हो गए। तो सीताराम ब्याह के बाद छुट्टी पाइन और जब उनके छुट्टी खत्म भय तो वह लौट आए फौज के। अब आगे हमारे सब देखब कि लखनऊ में जोन बारादरी रही उसे कौन चीज सीताराम ओका देख के समझिन और ओके कहानी का हुआ। ये हमरे पिछवा जोन बिल्डिंगिया दिखात है ये हुए बारादरी और एक कहा सफेद बारादरी। मने लखनऊ में दो ही बारादरी है, एक ठू सफेद रंग का है और एक ठू लाल रंग का है। लाल वाली वो जोन जहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी बन गए है वहीं के लगे है और जोन नवाब रहे हैं के उनके जोन मेहमान वहमान आवत रहे वह लाल बारादरी में रुकावा जात रहे। सफ़ेद बारादरी दूसरे काम के लिए रही और यह वे बहुत कमय में नहीं पहुँच पावत रहे। बारादरी जैसे नौवे से साफ है कि 12 माने 12 और दरी माने दर, तो दर माने दरवाजा। तो यहाँ 12 दरवाजा यह बिल्डिंग यम रहा और सफ़ेद संगमरमर से ये बनी। अब बारादरी के किस्सा ई याद आवत है कि एक पहले नाव ई इमाम हुसैन के मातम पुरसिक ताई पहले बनाई गई रही 1854 में और एक जब बनवाइन 1854 में तो आसिफुद्दौला बनवाए रहे और उनके बाद एक कितनी दाई बदला, एक रूप बदला कि वो मातम पुरसी तो मने बाद में भुलाई गए, ओके नौवे नहीं रह गए। लेकिन ई दूसर काम में आवे लग। सिनेमा के शूटिंग यहाँ हुए लग, यह ब्याह हुआ केहू कहते है कि ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते है तो बारादरी में ब्याहों के लिए परमिशन मिल जाते। तो बारादरी के रूप कैसे कैसे बदला ई बताई दो। बारादरी के नाम बारादरी हरदम ना रहा, एक कसरुल आजा कही जात रहा और वह इमाम हुसैन के मातम पुरसी के लिए एक बनावा गया रहा। तो कसरुल आजा से बाद में ये जोन एसोसिएशन बनी यह है और जब अंग्रेजन के लाग की वह अवध पे कब्जा कैले हैं और अवध के रूप बदल गई तो यहाँ जोन ब्रिटिश एसोसिएशन रहा ओके दफ्तर खुल गए और वही में अंग्रेज बैठे लागे कुछ और कुछ जने और बाद में एक और रूप बदला तो यहाँ तालुकेदार लोगन के हो गए वह बैठे लागे। तो बहुत मेर से बारादरी बदला की। सीताराम लखनऊ जब आवे और जब उनके यहाँ पोस्टिंगिया भय रेजिडेंसी में तैनात रहे तो अक्सर बारादरी चला आवे और उन्हें लागे कि वह हमार भर्ती भय रही फौज में आगरा में और जोन पहली बढ़िया इमारत हम देखे रहन वो ताजमहल रहा। लेकिन वह समय 1812 में ताजमहल का हाल खराब रहा। ओमा मनई गाय वाय बांधे रहत रहा, बकरी बांधे रहत रहा, एक और भूसा उसा लादे हैं सब और चौखुंटा पे जोन सामने वाला रहा वहीं पे सीताराम लिखत हैं कि वहाँ औरों कई जने लिखे हैं कि वहाँ अंग्रेज अपन बाजा वाजा लेके बैंड लेके आवत रहे और कुछ नाचत गावत रहे। मने ताजमहल यस रहबे नहीं किया। जब सीताराम बारादरी देखें तो उन्हें लाग एक तो ये नवा बना रहा, करीब 200 साल बाद बना ताजमहल के, और जब ये बना रहा हुई तो उन्हें लाग कि ये ताजमहल से ज़्यादा सुंदर बिल्डिंग। ताजमहल एकरे आगे पानी भरे, चौखुंटा बेस है, एकर आधार चौकोर है, वही चौकोर आधार पे ये इमारत खड़ी है। यक्के मंजिल का है लेकिन इतनी सुंदर है कि एमा बाद में एक ज़माना यह रहा कि जितना हरम में मेहरारू रहत रही जिन्हें हरम में रखे के बस तरह दूसर कोनो इंतजाम ना हो पावत रहा
तो उन्हें बारादरी भेज दी जात रहा, तो वह बारादरी में रहत रही। जब वाजिद अली साहब गिरफ्तार हो गए तो ओकरे बाद ई चला गए बेगम हजरत महल के लगे, वो नहीं एक देख रेख करते रही। और 1857 के जोन बैठक होत रही कि अंग्रेजन से कैसे भिड़क है, वो यहीं होत रही बारादरी में। बाद में अंग्रेज कब्जा कैलिन और क्वीन विक्टोरिया बहुत बाद में अवध के तालुकेदारन का एक दिन। तो मैंने बारादरी कहाँ कहाँ से घूमत फिरत, कहाँ कसरो लजा और कहाँ अवध के तालुकेदार, ये सब देखे सी। और हरम तो रह गया। बारादरी से जोन सीताराम पांडे रहे उन्हें आपन बहुत कुछ किस्सा याद आवे लग, लेकिन वो किस्सा हम बताए बब्बा थोड़ी देर में। लेकिन उनके जोन असली चीज़ याद आवत रही वो 1820 के एक ठू याद आवत रही, जब ये फतेहगढ़ में इनके रेजिमेंट तैनात रही। अब फतेहगढ़ में ये एक दिन देखिन कि मैदान में जहाँ मनई दौड़त है, पीठी पे लदंचा लादे, सिपाही उपाही दौड़त हैं, भागत हैं और एक्सरसाइज करत हैं, तो वह दो ही मनई खड़ा है, एक ठू कप्तान रहा, एक ठू मेजर रहा। और मैं कहा था कि द्वंद हुए। अब उस संस्कृत में द्वंद हुए थे, माने एक दूसरे के सामने खड़ा हो जाए, तो एक कप्तान और एक मेजर खड़ा रहे एक दूसरे के सामने, दोनों खाते में बंदूक रही और पिस्तौल वह समय तक छोट वाली जो राइफल होत रही वह रही, दोनों के लगे यक्के मेर के। और 10-20 मनई और खड़ा रहे देखे टाइम। अब वहाँ दंड में होत ही रहा कि गोली चलावे रही। अब चाहे कप्तान गोली चलावे चाहे मेजर चलावे, जे पहले चलाई थी तो दूसर मनई मरी गए, तो खत्म, द्वंद समाप्त। अब वही साथे इन्हें ला कि निहायत ही बकवास नियम अंग्रेज बनाए हैं, ओके कोनो जुर्मो ना मान जात रहा, वो सजा ना होत रही, सब खुशे होत रहा कि मरी गए। मने जोन अब ही कहा था मनई की इज्जत के मारे जीव ले लिए थे, तो वहीं केहू का लाग कि हमार बेइज्जती कही दी क्यों, तो सामने आमने खड़ा हो के दुई जने उन्हें एकदम बराबर दूरी खड़ा किन जात रहा, पिस्तौल दे दी जात रही कि चलाओ गोली, जे मर जाई। तो ऑनर किलिंग जे का कहा थे वो 1820 तक चलत रही, बल्कि 1840 तक चलत रही। बाद में कानून वानून बना होकर रोके के इंतजाम है। और शुरुआती में तो बहुत खून खच्चर होता रहा, काहे कि बंदूक से होत नहीं रही, जो दंड रहा ये होता रहा तलवार से, तो वह तलवार भांजें ये तलवार भांजें। अब बंदूक से ये है कि एक के तुरते जान चली जाते तो ख़त्म हो जात। 1760 से 1840 तक दंड चला कीन, और सीताराम एक दंड अपने आँखी से 1820 में फतेहगढ़ में देखे रहे। सीताराम का लाग की देखो मनई कैसन कैसन काव करत है कि ओके इज्जत मनई कैसे कमाए और कैसे बचाए के रखे, और इज्जत बचावे के चक्कर में जीव चला जाए, सीताराम का कबो समझ में ना आया है। लखनऊ में 2 बारादरी है, और वहीं तक हमें सब देखें सफ़ेद वाली बारादरी जो कैसर बाग में है ओकर किस्सा, एक ठू लाल बारादरी है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी जहाँ है वहीं है। तो बारादरी के किस्सा अपनी जगह, लेकिन सीताराम के कहानी यही ना रुकत, उसे आगे चलत और बुंदेलखंड से आगे की कहानी आगे जानब। तबले अगोरो, राम राम।